रामपुर एक छोटा शहर था। वहां केवल एक सरकारी स्कूल था। सभी वर्ग, जाति एवं पंथ के बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। इसी विद्यालय की 10वीं कक्षा में रमा और रितिका भी पढ़ती थीं। दोनों सबसे अच्छी सहेलियां थीं। हालांकि दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। रितिका बड़े जमींदार की पुत्री थी। वहीं रमा के पिता नहीं थे और उसकी माता स्कूल में ही शिक्षिका थीं। आर्थिक स्थिति का अंतर कभी उनके जीवन में देखने को नहीं मिला। रितिका के घर वाले भी रमा को बहुत प्रेम करते, वहीं रमा के घर में भी रितिका को बहुत अपनापन मिलता। रमा का परिवार रितिका के परिवार से आर्थिक रूप से कमजोर था, परंतु प्रेम और अपनापन में कहीं कोई कमी नहीं थी। रितिका की माता नहीं थीं। रमा की माता से उसे बिल्कुल अपनी बेटी सा प्रेम मिलता था। रितिका और रमा दोनों को वे अपने हाथ से खाना खिलाती थी एवं पढ़ाती थीं। रितिका को कभी देर भी हो जाए रमा के घर तो कोई फिक्र की बात नहीं थी। रितिका के पिता भी समझते थे इस बात को। रितिका के पिता भी रमा के लिए कपड़े, मिठाइयां लाते थे। वही त्योहारों एवं जन्मदिन पर पैसे भी देते थे। दोनों सहेलियों में भी बहुत प्रेम, एकता एवं समानता थी। दोनों का प्रिय मिष्ठान्न भी खीर थी। दोनों सहेलियों का जीवन साथ में आनंदपूर्ण चल रहा था। रितिका के चाचा की लड़की दीप्ति भी इन्हीं के साथ पढ़ती थी। दीप्ति इन दोनों को पसंद नहीं करती थी। वह मन ही मन इनका बुरा ही चाहती थी। इन सभी के 10वीं की परीक्षा आ रही थी। रमा की माता थोड़ी कड़ाई से दोनों बच्चियों को पढ़ा रही थीं। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियों को उठबैठ लगाने का दंड भी देतीं। एक दिन की बात है, दीप्ति ने रितिका से 2 दिन के लिए उसके गणित और विज्ञान की कॉपी मांगी। रितिका ने दे दी। जब वह रमा के यहाँ पहुंची तो माताजी, जो कि शिक्षिका भी थीं, उन्हीं ने कॉपी निकालने को कहा। रितिका ने सारी बात बता दी। रमा की माता ने रितिका से कहा, परीक्षा के समय कोई किसी को कॉपी किताब देता है भला? वह भी उसे जो तुमसे ईर्ष्या करता हो। 2 दिन में मुझे कॉपी चाहिए। न मिले तो आकर यहाँ 100 बार उठ बैठ लगाना। 2 दिन बीत गए, परंतु रितिका की कॉपी वापस नहीं मिली। जब रितिका ने अपनी बहन पर गुस्सा करते हुए अपनी कॉपी मांगी, तब उसकी बहन ने कहा कि मैं बाहर बैठकर कॉपी से पढ़ रही थी। माँ के बुलाने पर जब मैं अंदर आई तब तक गाय ने कॉपी खा ली। दुखी रितिका रोती हुई रमा के घर पहुंची और रोते रोते उठ बैठ करने लगी। यह देखकर रमा ने उससे कारण पूछा। रोते रोते रितिका ने सारी बात बताई। रमा ने उससे कहा, रो मत, मेरी कॉपी है ना, हम दोनों उसी से बारी बारी पढ़ लेंगे। रमा की माँ अंदर से दोनों की बातें सुन रही थी। उन्हें अपनी बेटी की सोच पर गर्व हुआ। कुछ समय बाद रमा की माँ दोनों बच्चियों के लिए नाश्ता लेकर पहुंची। तब रितिका ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई है। मैंने परीक्षा के समय अपनी कॉपी अपनी बहन को दे दी। वो कहती है मेरी कॉपी गाय ने खा ली। रमा की माता ने रितिका को गले से लगाकर चुप कराया। उन्होंने उससे कहा, बेटा, मैंने सब बात सुन ली है। अब जो हो गया सो हो गया। इससे सीख लो। आगे की तैयारी करो। बुरे समय में सही उपाय आवश्यक है। दोनों के पास समय कम है। दोनों को एक ही कॉपी से पढ़ना है। दोनों अपनी अपनी समय सूची बनाओ। ध्यान रहे दोनों के गणित एवं विज्ञान पढ़ने का समय अलग अलग हो। माँ के जाने के बाद रमा ने भी रितिका को धैर्य बंधाया। दोनों सहेलियां ने मिलकर माँ के कहे अनुसार समय सूची बनाई। साथ ही यह भी निश्चित किया कि जब हमारा खाली समय होगा तब हम खेलने के बजाय नोट्स लिखेंगे, ताकि परीक्षा के दिन हम दोनों पढ़ सकें। इसी तरह से दोनों तैयारी करने लगे। कुछ ही दिनों में गणित एवं विज्ञान की कॉपी भी बनकर तैयार हो गई। उनकी परीक्षा भी अच्छी हुई। जब परीक्षा परिणाम आया तो वे दोनों फूली न समाई। दोनों के 90% से अधिक अंक आए। रितिका के पिता प्रसन्न होकर कि दोनों बेटियों को कपड़े खरीदने ले गए।
रमा की माँ में दोनों की मनपसंद खीर बनाई। मित्रता एवं एकता का कोई तोड़ नहीं है।